यदि आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, उन्नति को देखना चाहते हैं, तो आप इस काम को करें। इस काम को करें और निश्चय आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखेंगे, उन्नति को देखेंगे। हम लोग देखते हैं इजराइलियों के जीवन में, जब वो मिस्र देश में थे तो उनके लिए लिखा है, निर्गमन की किताब उसका 1 अध्याय और 7 पद लिखा है, परंतु इजराइल की संतान फूलने और फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इजराइल की संतानें, याकूब की संतानें, यूसुफ के वंशज मिस्र देश में फूलने और फलने लगे, वे बढ़ने लगे, उनकी बढ़ोतरी होने लगी, उनकी उन्नति होने लगी, वे सामर्थ्य होते चले गए, उनकी धन दौलत बढ़ने लगी, उनका बिजनेस बढ़ने लगा, वो जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। आखिर क्यों ये लोग आगे बढ़ने लगे? क्या किया इन्होंने? ये लोग परमेश्वर के द्वारा चुने हुए थे, इसलिए ये बढ़ते चले जा रहे थे। इन्होंने कुछ स्पेशल नहीं किया वहां पे, लेकिन जो कुछ ये काम किया करते थे, परमेश्वर उनको उन कामों में आशीष दिया करता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। वो जो वचन देता है, उस वचन को वो पूरा करता है। हर कंडीशन में, हर हालात में वो वचन पूरा होके रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। हो सकता है हमारी प्रार्थनाओं में इतनी सामर्थ न हो, हमारी भविष्यवाणियों में इतनी सामर्थ न हो, लेकिन परमेश्वर की वचन में, जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है, उस वचन में सामर्थ है। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ही इन लोगों के जीवन में पूरा हो रहा है। ये कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या हो रहा है कि परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। जो वचन परमेश्वर ने इनके लिए कहा है, जो वादा परमेश्वर ने इनसे किया है, वो वादा परमेश्वर इनके जीवन में पूरा कर रहा है। परमेश्वर ने जब अब्राहम तो उससे कहा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू लोगों के लिए आशीष का कारण होगा, तू आशीष का मूल होगा। और यही वादा परमेश्वर ने इसहाक से किया, याकूब से किया और हर एक व्यक्ति से किया कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। और आज परमेश्वर याकूब की संतानों को, यानी कि इन इजराइलियों को, इन लोगों को बढ़ा रहा है। कारण क्या है? उस वचन को परमेश्वर इनके जीवन में पूरा कर रहा है। इसीलिए हम लोग भी आजकल रोज सुबह शाम इस वचन की घोषणा करते हैं, यह वचन निश्चय आपके जीवन में, हमारे जीवन में पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो उसके मुंह से निकला है वो सामर्थी है, वो उस वचन को हर कंडीशन में पूरा करता है। और आज हम यहां पर देखते हैं कि निर्गमन की किताब में लिखा है, जब इजरायली मिस्र देश में थे, दूसरे देश में थे, वहां भी परमेश्वर ने उन्हें आगे बढ़ाया, उनकी उन्नति की। लिखा है वे फलने फूलने लगे, वे सामर्थी बनने लगे, वे आगे बढ़ने लगे और पूरा देश उनसे भर गया। वो धन दौलत में, बिजनेस में, जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। कि इस वचन को अपने लिए ग्रहण कर लें, इस वचन पर भरोसा करें, इस वचन को याद कर लें, इस वचन को अपने दिमाग से ओझल ना होने दें, इस वचन को अपनी दीवारों पर लिख दें। यह वचन निश्चय आपके जीवन में पूरा होगा। इस वचन को एक स्त्री की तरह अपने हृदय में कंसीव कर लें। जिस प्रकार से एक स्त्री बच्चे को कंसीव करती है, उसी प्रकार से आप इस वचन को अपने हृदय में कंसीव कर लें, इसे रिसीव कर लें। आप इस पर रोज सुबह शाम मनन करें, ध्यान करें और यह वचन आपके जीवन में फलवंत होगा। आप भी इनकी तरह फलेंगे, फूलेंगे, आप भी इनकी तरह सामर्थी बनते चले जाएंगे, आप भी इनकी तरह बढ़ते चले जाएंगे, आप भी इनकी तरह दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे, आप भी जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे, जब आप इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। इन लोगों ने कुछ स्पेशल नहीं किया, लेकिन केवल और केवल इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने इनके दादा परदादाओं से वादा किया था कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर उस वादे को इनके जीवन में आज तक पूरा कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और यदि आपने इस वचन पर विश्वास किया तो ये वचन के द्वारा आप भी आशीष को पाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।
आमीन। लगातार वचनों को सुनने और वचन के भेदों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।